प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हल करने वाले हैं और यह लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला होगी और लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये आपका 8वां वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो समझते हैं। देखिए, एक आयताकार मैदान है, इसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.5 हेक्टेयर। और इसकी एक भुजा 125 मीटर दी गई है। आपसे कह रहा है कि दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मीटर में भुजा दी गई है तो इसे मीटर में बदला जाएगा पहले। तो हम निकालेंगे और लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर पहले आप लिखेंगे। 0.5 हेक्टेयर, इसे हम क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं। किस में बदलने वाले हैं? मीटर में। तो 0.5 को 10,000 से गुणा कर देंगे आप। किससे गुणा? 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वर्ग मीटर। यानी मैदान का क्षेत्रफल 5 से 1 दशमलव से 1 जीरो और 3 जीरो लग जाएगा, 5000 वर्ग मीटर हो जाएगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया? 5000 वर्ग मीटर हो गया। और मैदान का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस आधार पर हम लिखेंगे कि लंबाई, मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। चूंकि लंबाई आपकी दी गई है 125 मीटर यानी एक भुजा, गुणे में हम क्या कर लेते हैं? चौड़ाई लिख लेते हैं। और बराबर में क्या लिख लेंगे? 5000 लिख लेंगे। 125 उस साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यहां रह जाएगा चौड़ाई। अब देखेंगे चौड़ाई आ गया तो 5 से इसको काटेंगे, या 125 चौके 500 होता है यानी 40 मीटर। सवाल का उत्तर यानी मैदान की दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? मैदान की दूसरे तरफ की भुजा 40 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक ग्राफ भी बना लें पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने अभी आपको समझाया कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया 0.5 हेक्टेयर। इसमें आपने 10,000 से जैसे ही गुणा कर दिया तो आ गया 5000 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्र। बात समझ गए ना? लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि एक न्याय पंचायत, दूसरा प्रश्न आपका है, कहता है कि एक न्याय पंचायत है जिसमें 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। तो आप हल कीजिए, पहले इसको लिखिए हल। चलिए हल आप लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, तो लिखेंगे आप न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में ग्राम सभा, कुल ग्राम सभा आप लिख सकते हैं भैया, कुल ग्राम सभा।
कुल ग्राम सभा बराबर हो जाएगा 2x प्लस में 3, ठीक है ना। और कह रहा प्रत्येक ग्राम सभा में इतने इतने नलकूप है। नलकूप मतलब कुआं, ट्यूबवेल। तो चलिए हम कुल नलकूप की बात कर ले रहे हैं। कुल नलकूप या ट्यूबवेल हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? नलकूप, या हम कह लें ट्यूबवेल। कुल नलकूप बराबर हो जाएगा, तो कितने गांव है? 2x प्लस 3 गांव है। और प्रत्येक गांव में कितने ट्यूबवेल है? x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, यही ट्यूबवेल है। जैसे भैया आपके गांव में, आपके अगल बगल गांव में 5 गांव मान लिया जाए और 5 गांव में 10-10 ट्यूबवेल है भैया, ऐसा होता कि नहीं होता? तो 5 दहा में 50। ग्राम सभा प्रति ग्राम सभा में ट्यूबवेल की संख्या बराबर कुल ट्यूबवेल, यानी कुल नलकूप। देसी भाषा यानी तद्भव में टिबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिल। टिबिलिया पे रखा बा जाए पंपवा उठाएला, है ना। बात समझ में आया? तो वही ट्यूबवेल, नलकूप। कितने नलकूप हो जाएंगे टोटल? ये इतने नलकूप हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है यदि x का मान 1 हो तो कुल नलकूप की संख्या। अब यहां पर आपको क्या करना है? x का मान लिख लीजिए, चाहे x का मान 1 रखने पर, ठीक है ना। तो चलिए आइए, 2 गुणे में 1 प्लस में 3, अगले ब्रैकेट में 1 का वर्ग प्लस में 5 गुणे में 1 प्लस में 6। अब आप देख पा रहे हैं 2 1 2 1 3 गुणे में, यहाँ 1 और प्लस 5 1 5 प्लस 6। अब देखो 6 5 11 1 12, 3 गुणे में 12। बात समझ गए ना। यहां पर देखेंगे तो 2 1 2 1 3, 2 1 2 3 5 हो जाएगा भैया। यहां पर क्या हो जाएगा? 5। यहां पर क्या होने वाला है? 5। मिस्टेक हो गया, चलो लिख देते हैं 5, और यहां क्या हो जाएगा? 5। तो 12 पंचे 60 नलकूप टोटल है। कितने नलकूप है? 60 नलकूप है आपके सभी गांव में मिलाकर। कुल गांव में कुल कितने नलकूप हो जाएंगे? 60 नलकूप हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस प्रकार इसका। x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 बराबर 5, 1 का वर्ग 1, 5 1 5 और 6, 6 5 11 1 12 पंचे 60 नलकूप उस सभी गांव में मिलाकर होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने से वह 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों का आपको लासा निकालना होता है और उसमें 7 जोड़ देना होता है। समझ में आया? नियम समझ लो। ऐसे प्रश्नों का आपको लासा निकालकर उसमें 7 जोड़ना होता है। जब भी शेष बचे और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात हो जिससे इन सभी को भाग दिया जाए और कटे भी 7 शेष बचे भी, ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो चलो आप ले लो 12 16 18 और 21 का लासा निकाल रहे हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 रहने दो। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 8, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। फिर 3 से काट सकते हो 2 8, 3 1 3 7। अब 2 से काट दो, 2 1 2 चौके 8 1 7। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 1 और 7। फिर 2 से काट दो, फिर 7 से आपको काटना होगा। तो मैंने आपको बताया कि तब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। इन्हीं का आपस में गुणनफल सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में, देखिए 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 7। देखिए 2 तियां 6, गुणा आपको करना है, मर्जी आपकी है। 2 तियां 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144, 144 गुणे में 7। चलिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हासिल आए 3, 7 1 7 3 10, यानी 1008 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 16 18 21 से पूरी तरह कट जाएगी। अतः अभीष्ट उत्तर के बारे में बात करें, अतः अभीष्ट या अभीष्ट उत्तर के बारे में अगर हम बात करें
तो इसमें 1008 में 7 जोड़कर बोलेंगे तो 1015 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आई। ऐसे प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में पूछा जाए और आपके एग्जाम में पूछा जाए, बार बार एसएससी, रेलवे और एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों का लासा निकालें और लासा में 7 जोड़कर सवाल का उत्तर दे दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। तो देखो एक आयताकार मैदान, पहले आप समझ लो अच्छे से। एक आयताकार मैदान है, इस मैदान की लंबाई 80 मीटर दी गई है और इस आयताकार मैदान की चौड़ाई 60 मीटर दी गई है। बात समझ में आ जाएगा। कह रहा है इसके बीचों बीच एक रास्ता 5 मीटर का बनाना है और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ये सभी रास्ते बनाने हैं, ऐसे रास्ते आपके बनेंगे। बात समझ गए ना। तो कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अगर हम 2 बार में हल कर लें तो 2 बार में आपका आ जाएगा। देखो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप समझ लो। देखो जब भी हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर ही रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार रास्ता बना कि नहीं बना, बस एक बात होगी, यहाँ पर पट्टी दोहरा उठेगी। तो ऐसा है कि नहीं, यहाँ भीटा बना दिया जाएगा। भीटा तो बनाया नहीं जाएगा, तो उसी के लेवल में बनाया जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा हमें माइनस करना होगा। बात समझ गए ना। तो चलो रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो लंबाई के समानांतर हम लिख लेते हैं, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो देखो कितना हो जाएगा, 80 मीटर चौड़ा है, लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। ये कितना मीटर है, 5 मीटर। तो 80 गुणे में 5, तो 8 पंचे 40 यानी 400 मीटर स्क्वायर। क्या समझ गए ना। अब चौड़ाई के समानांतर हम रास्ते का क्षेत्रफल देख रहे हैं। चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल हम 2 तरफ से देख रहे हैं। चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई कितनी है रास्ते की, लंबाई कितनी 60 बन रही है और चौड़ाई कितनी बन रही, मोटाई 3, तो 6 3 18 यानी 180 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो बीच में एक्स्ट्रा बन रहा है, कि जो माइनस करना है ना, तो अतः कुल रास्ते का क्षेत्रफल में से ये बीच का हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल, तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 5 गुणे 3 बराबर 5 3 15। अतः रास्ते का कुल क्षेत्रफल आप देख लो। अतः रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल 4 1 500, 400 प्लस 180 माइनस में 15, तो आ जाएगा भैया, एक 15 घटाओगे तो 580 माइनस 15 बराबर 565 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ गए ना। इन दोनों को जोड़ना है, 15 घटाना है, तो 565 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कुल खर्च देखना होगा, तो कुल खर्च बराबर आ जाएगा 565 गुणे में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। देखो 15 पचे 75 के 5 हासिल आए 7, 15 छक्का 90, 7 97 के 7 हासिल आए 9, 15 पचे 75 और 75 9, देखो 75 5 80, 4 84। अब ध्यान देना, फिर से एक बार समझ लो। 15 पचे 75, 5 हासिल आए 7, 15 छक्का 90, 7 97 के 9, 15 पचे 75, 9 84 रुपए टोटल खर्च आ रहे हैं, यानी 8,475 रुपए, 8,475 रुपए
इस रास्ते के निर्माण में कुल खर्च होने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। देख लीजिए आप सभी लोग, कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो चलिए मैं मान लेता हूं हल, माना पुत्र की आयु, ऐसे मान लीजिए, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु 100 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु, तो पिता की आयु भैया 4 गुनी मतलब 4 100 वर्ष है, ठीक है ना। फिर देखो कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो आप लिखिए 6 वर्ष बाद पिता, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र तथा पिता की आयु क्रमशः लिख सकते हैं, चाहे पहले लिख ले चाहे बाद। देखो पहले पुत्र, तो पुत्र क्या साल का हो जाएगा? x + 6 साल का, और पापा कितने साल के हो जाएंगे? 4x + 6 साल। लेकिन यहीं पर बात हो रही है, तो यहां देखोगे पुत्र मैंने लिख लिया और यहां क्या लिख लिया? पिता। सवाल में क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद x + 6, 6 वर्ष बाद 4x + में 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु के, देखो उसके पुत्र कह रहा पिता की आयु, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुना से, पुत्र के उम्र के 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 2 से 1/2 गुना, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 6 वर्ष जैसे जोड़ोगे, पुत्र की आयु में 2.5 गुना में 6 साल जैसे जोड़ोगे तो पिता की आयु मिल जाएगी। देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो दोनों तरफ 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, वहां काटना नहीं, आपको समझना है। 2 बटे में है तो 2 चला जाएगा गुणे में, तो 2 चौके 8x हो जाएगा, और यहाँ 5 एकन 5x प्लस में 5 छक 30 हो गया। ये देखो 5 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 3x, और यहाँ क्या रह जाएगा? 30, 5 छक 30 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि वहां 3x बराबर 30 आ गया, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 10 में 30 यानी 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु कितनी? 10 वर्ष। अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु यहां ना लिखो, नीचे लिखना, अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष तथा पिता की आयु तथा पिता की आयु 4 गुणे 10, तो 4 10 में 40 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा ना। बात समझ में आ जाएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से हम और भी सभी सवालों को हल करते रहते हैं और आपको भी हल करना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है यदि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं आपको पिछली क्लास में बताया गया था, वह संख्याएं परिमेय संख्या होती है जिनमें अंश और हर होता है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं एक संख्या x/y है, लेकिन इसमें कुछ और भी कहा है। तो देखो क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या का अंश कहाँ होता है? ऊपर होता है, और हर कहाँ होता है? नीचे होता है। कह रहा उसका अंश उसके हर से 2 कम है। तो अगर हम कह दें कि अगर अंश x मान लो तो हर को 2 ज्यादा मान लो। अंश से देखो हर से 2 कम है कि नहीं? अंश हर से 2 कम है, अंश माना x, तो हर कितना? x प्लस। अतः परिमेय संख्या बराबर क्या हो गई है? यही तो हमारी परिमेय संख्या होगी, यही तो हमारी परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? बताओ, ठीक है ना। फिर देखो कहता है कि ये अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। चलो देखो हर तथा अंश में एक जोड़ने पर, क्या करने पर? एक जोड़ने पर।
चलो x प्लस 1 कर दिया जाए और x प्लस 2 प्लस 1 कर दिया। देखो अंश और हर एक में जोड़ दिया गया, तो नई संख्या जो हमारी हो जाती है वो 3/4 हो जाती है। नई संख्या क्या हो जाती है? 3/4। अतः आप देखो अब ऐसे में हमें तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराना। 4 एकन 4x प्लस में 4 एकन 4, यहाँ गुणा कराओ 3 एकन 3x प्लस में यहाँ देखो 2 एक 3, 3 त्रिका 9 हो गया। 3 को इधर करो, 4 को उधर करोगे तो अतः 4x माइनस 3x बराबर यक्स और 4 उधर जाके घट जाएगा तो 9 माइनस 4 बराबर 5। यक्स का मान क्या आया? 5। यक्स का मान 5 आया, अतः अंश बराबर अतः अंश बराबर हमारा कितना आ गया? अंश बराबर 5 आ गया। तो हर बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस में 2 बराबर 5 प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 7। 5 2 7। अतः परिमेय संख्या बराबर, तो परिमेय संख्या आपको लिखना है, नीचे लिखना है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 5/5 2 7 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? बातें समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सरल कीजिए, ये मान ज्ञात करना। भाई क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिए हल, लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। 80 गुणे में 56 माइनस में इन ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस में 13 माइनस 2 गुणे में 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। ऐसे में आपको देखना है तो सबसे पहले आप 80 गुणे में बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 56 लिखो, माइनस में 7/56 आप लिख सकते हो, 7/56 और देखोगे प्लस यहाँ देखो 5 दूनी 10 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? अब देखोगे आप 80 गुणे में, यहाँ देखो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दोगे, देखो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा भैया? 56 माइनस 56 और प्लस में 56 माइनस में 56 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। देखो 56 से 56 खत्म, रह गया 3। 80 गुणे में माइनस में 3, 8 त्रिक 24 यानी 240 के साथ माइनस। यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आए तो तुरंत बताइए। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 240। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 30 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी मीटर दी है? 30 मीटर दी है। मतलब इसकी सभी भुजाएं कितने कितने मीटर की होंगी भैया? 30 मीटर की। कह रहा इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर अंदर 1 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। यानी इसके अंदर अंदर चारों ओर रास्ता है 1-1 मीटर का। बताओ 1-1 मीटर का क्या है? रास्ता है। तो अब अच्छा ये बताओ, जब रास्ता हम निकाल देंगे तो इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, बात समझ गए? तो ये कितना मीटर रह जाएगा? 28 मीटर। इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर निकाल देंगे तो ये कितना रह जाएगा? 28 मीटर। यानी हमारा जो पार्क है उसकी चौड़ाई कितनी बनेगी? लंबाई 28 मीटर। कह रहा है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। तो भैया देखो पहले हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क का क्या निकालने वाले हैं? क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, देखो यहाँ पर वर्ग है तो हम लगाएंगे भुजा का वर्ग लगाएंगे, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा कितनी बन रही है? 28 गुणे में 28 बन रही है। 28 में कितना हो जाता भैया? आपको पता होना चाहिए। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो आप सभी लोग। ठीक है ना? बात समझ में आया? वर्ग आपको याद रखना, 28 का वर्ग हो जाएगा 784। जैसे मैं आपको यहीं वर्ग निकालना सिखा देता हूं। 28 का वर्ग देखो, 8 का आपको वर्ग करना है। 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8 हासिल आए 3, 2 दूनी 4 3 7, देखो 784 आ जाएगा ना।
इसी प्रकार से और भी सभी वर्ग का निकाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि कठिन है, एक तरीका और भी है वर्ग निकालने का। चलो लेकिन इसे आप समझो। 784 हो गया, ये 784 क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया। वर्गाकार जो आपका क्षेत्रफल पार्क है उसका क्षेत्रफल आ गया। यहीं पर रास्ते पर कोई घास नहीं लगाता है, रास्ते पर तो पत्थर बिछाए जाते हैं, ईंट बिछाए जाते हैं। अब कुल खर्च देखा जाएगा घास लगाने का। देखो क्या लिखना आपको, घास लगाने का कुल खर्च आप देखोगे तो कुल खर्च आ जाएगा 784 गुणे में 2 रुपए। तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 1568 रुपए टोटल खर्च आ गया है इस पार्क के अंदर। क्या लगाने का, घास लगाने का। क्या लगाने का भैया, घास लगाने का खर्चा। इस पार्क के अंदर क्या लगाना है, घास लगाना है, तो घास लगाने का खर्चा आ जाएगा। बात समझ गए ना। ये पूरा घास आप लगा लोगे तब जाके इस पे लोटोगे, लोढ़ोगे, सोओगे या टहलोगे, मजा ही मजा आएगा। बात समझ गए ना, पार्क में घास लगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा यदि a + b बराबर 12 दिया गया, a + b बराबर 12 दिया गया हो और a - b बराबर 2 दिया गया हो तो a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ गए ना, किसका मान ज्ञात करना है, a² - b² का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान दो, ऐसे में आपको a² - b² का मान ज्ञात करना है तो आप प्रश्न समझ लो, हल करना है और बेहद आसान होगा। अगर हम बात करें कि a + b का आपस में a - b से गुणा, ऐसे लिख लो, पहले छोटा सवाल हो जाएगा नहीं तो। दिया गया है कि क्या दिया गया है, a + b बराबर 12, a - b बराबर 2। आगे देखो, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर, देखो लिख लो आप, समीकरण 1 और फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में आप लिख लो, आपस में गुणा करने पर। चलिए देखिए, a + b फिर क्या हो गया, a - b। अब इधर आ जाएगा 12 गुणे में 2, इनका इनके साथ गुणा तो a + b, a - b जैसा कि जानते हैं आप a² - b² होता है, a² - b²। अब 12 दूनी 24, यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। देखो भैया इसको इतना बढ़ाया गया खींच के, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, एक लाइन तो लिखा नहीं जा सकता। 2 नंबर पाने के लिए आपको इस प्रकार से हल करना होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि एक न्याय पंचायत में, इस प्रकार से सवाल अभी अभी मैंने आपको समझाया है, एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं, तो और उस प्रत्येक ग्राम सभा में कुल इतने मतदाता हैं। देखो आप लिख लो, पहले लिख लो न्याय पंचायत की संख्या। न्याय पंचायत की संख्या कितनी है, 3x + 2 है। अब देखो एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, सॉरी न्याय पंचायत में कुल ग्राम सभा, क्या लिखना, कुल ग्राम सभा। तो कुल ग्राम सभा कितनी है जरा देखिए, 3x + 2 ग्राम सभा। कितनी ग्राम सभा, 3x + 2 ग्राम। कह रहा इसमें कुल गांव है, क्या मतदाता, तो ग्राम सभा में आपको लिख लेना है, ग्राम सभा में कुल मतदाता। अभी आपने ट्यूबवेल गिना था, अब कुल मतदाता गिनिए। तो देखिए भैया ग्राम सभा 3x + 2 है, इसमें मतदाता की संख्या जरा देखो, प्रत्येक में x² प्लस में 3x प्लस में 6, यही तो कुल मतदाता बनेगा। यानी सभी ग्राम सभा में आप लिख सकते हैं, सभी ग्राम सभा में कुल मतदाता मिलाकर। अब आप इन्हें चाहे तो पहले सरल कर लें, देखेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनका इनके साथ गुणा,
या सीधे यहीं पर जो दिया गया है x बराबर 2 का मान रख दे, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 2 का मान रखने पर, सीधे लिखिए रखने पर, x बराबर 2 का मान रखने पर, यहां आप देख रहे हैं 3 गुणे में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2, यहां पर देखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8, देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब आप देखोगे 6 4 10 6 16 गुणे में 8, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कुल कितने मतदाता हो जाएंगे भैया 128 मतदाता हो जाएंगे। तो अतः ग्राम सभा में कुल मतदाता 128 होंगे। ये कौन सी ग्राम सभा है कि जहां पर 128 मतदाता केवल है, बहुत छोटा सा गांव है। भारत का सबसे छोटा गांव हो जाएगा वो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो ना समझ में आया करे तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लिया करिए। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का मैथ लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला को हल कराया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।